पेरिस में गोल्ड फिसलने पर भी नीरज चोपड़ा बने बाजीगर। ओलंपिक में ये कारनामा करने वाले इकलौते भारतीय हैं नीरज। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड फिसलने के बावजूद एक बड़ा इतिहास रच डाला। उन्होंने उस कारनामे को अंजाम दिया है जो कोई और भारतीय नहीं कर सका। नीरज चोपड़ा के हाथों से पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल फिसल गया। उन्होंने शानदार 89.45 मीटर का थ्रो किया और सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड 92.97 मीटर के साथ गोल्ड जीता। हालांकि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज गोल्ड से चूकने के बावजूद बाजीगर हैं। उन्होंने उस कारनामा को अंजाम दिया है जो कोई और भारतीय नहीं कर सका। वह लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। नीरज ने एक बेहद स्पेशल क्लब में एंट्री की है। वह लगातार 2 ओलंपिक व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले पहलवान सुशील कुमार 2008 और 2012 और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 2016 और 2021 ने इस कारनामा को अंजाम दिया है। वहीं नीरज, नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील, सिंधु और मनु भाकर के बाद एक से अधिक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले 5वें भारतीय हैं। वह टोक्यो में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे। उनका यह रिकॉर्ड बरकरार है। बता दें कि नीरज ने पेरिस ओलंपिक में भारत को 5वां मेडल दिलाया है। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 26 वर्षीय नीरज ने फाइनल में दूसरा थ्रो 89.45 मीटर का लगाया जो उनका एकमात्र वैध थ्रो रहा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था। नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का किया। पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड नॉर्वे के आंद्रियास टी के नाम था जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 90.57 मीटर का थ्रो किया था। पाकिस्तान ने साल 1992 के बाद पहला ओलंपिक मेडल जीता। इसके बावजूद नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय बनने का खिताब हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के 19 साल के लंबे इंतजार को समाप्त कर दिया। हंगरी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा भारत के पहले विश्व चैंपियन बने। इस शानदार थ्रो के साथ टोक्यो चैंपियन ने अपने प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम को पीछे छोड़ दिया था। ओरेगॉन 2022 में रजत पदक के बाद विश्व चैंपियनशिप में यह नीरज का लगातार दूसरा पदक था। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब हुए। ऐसा करने वाले वह स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बन गए। उन्होंने 89.45 मीटर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। हालांकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 84.62 मीटर के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। हालांकि पेरिस में नदीम ने शानदार वापसी करते हुए 92.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। माना जा रहा है कि चोट की वजह से नीरज चोपड़ा टोक्यो के प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। नीरज ने मुकाबले के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह चोट के डर से उतना जोर भी नहीं लगा पाते हैं। नीरज पिछले कुछ वर्षों से ग्रोइन की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि डॉक्टरों ने मुझे पिछले साल ही सर्जरी करवाने के लिए कहा था। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता ने 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। ऐसा करने वाले वह आजाद भारत के पहले एथलीट बन गए। उनकी इस उपलब्धि पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नीरज ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 1900 में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीतने वाले नॉर्मन प्रिचर्ड ब्रिटिश मूल के थे। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले ही उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी और वह सभी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। उनको देखने के लिए भारत में बड़ी संख्या में लोग जगे हुए थे। नीरज ने उन्हें निराश भी नहीं किया। भले ही स्वर्ण नहीं, लेकिन रजत पदक जीतकर अपनी झोली में एक और बड़ा पदक शामिल कर लिया है। नीरज ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को प्रेरित किया और अपनी सफलता से देश का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने एक बार फिर से पूरे देश का उत्साह बढ़ाया है और हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए।